सभी के लिए मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। जो भी वीर जिन्होंने पुलवामा के अंदर अपनी शहादत दी है, उन सभी के लिए इस मंच से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। और सजनों, विचार कीजिएगा, एक शहीद परिवार का दर्द होता क्या है भैया जी। जब किसी माँ का इकलौता सहारा इस दुनिया से चला जाए तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है, उस पत्नी का दर्द क्या होता है जब उसके पति का शव उसके घर पर आता है। 4 लाइनें में बोलना चाहूंगी भैया जी, बात अच्छी लगे मात्र तालियों का प्यार चाहूंगी, क्योंकि आज बड़ा ही खास दिन है। उस पत्नी जब उसका पति का शव उसके घर पर आता है तो उस प्रशासन के सामने वो केवल एक ही बात बोलती है भैया जी कि सुख भरपूर गया, सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, दोनों छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। हुआ ऐसा विस्फोट हुआ कि इस जिस्म का पता ही नहीं, सारे जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। ये एक दर्द होता है शहीद परिवार का। लेकिन भैया जी, हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन देश हमारा आज भी गुलाम है। क्यों गुलाम है? कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, जातिवाद, ऐसी अन्य कुरीतियों में हमारा भारत देश आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन भैया जी सुनिएगा गाने के बोल क्या है। और भैया कहा क्या, सजनों ये टीस मेरे भी अंदर है, क्योंकि मेरा भी एक भाई था जो इस देश के लिए अपनी शहादत दी, इस देश के लिए शहीद हो गए। बट गर्व है मुझे मेरे भाई पर। और ये श्रद्धांजलि गीत बंबई वालों ने एक बड़ी सुंदर तर्ज निकाली, और वो कौन सी तर्ज है? और कोयलिया और गाती है पायलिया और छनकाती है। लेकिन भैया जी क्या, सर्द हवा जब आती है सुई चुभ होके जाती है, तो नदियों के पानी ने छुआ, कैसे बताऊं क्या हुआ। लेकिन हमारे कवि क्या लिख रहे हैं, सुनिएगा। और ये कैसी है आजादी, यहाँ घूम रहे आतंकवादी, और कट गए शीश जवानों के, और कट गए शीश जवानों के, और हिल गए दिल इंसानों के, ओढ़ के तिरंगा सो गए बेटे शहीद हो गए।
सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात बताई भैया जी। क्या? और घर घर में मातम बादल भैया, और घर घर में मातम बादल गम के छा गए। और रोई की वाली बिटिया मम्मी, कौन सी बिटिया? जिसकी बेटी सुमन, उसको ये भी नहीं पता कि हो क्या रहा है भैया जी। और रोई की वाली बिटिया मम्मी, पापा घर आ गए। क्यों? और पापा क्यों नहीं बोल रहे भैया? पापा क्यों नहीं बोल रहे? और अखियां क्यों नहीं खोल रहे? लेकिन बड़ी सुंदर बात लिखी भैया। कैसे? कहा क्या? वो कोई डरते दिल जब दिल में उठे भैया जी। कहा क्या? कोई डरते दिल जब दिल में उठे, तब आपकी हालत क्या होगी? जिस बाप का बेटा मर जाए, उस बाप की हालत क्या होगी? क्यों? बछड़े की ऐसी हालत है कि हालत क्या होगी? क्यों? हो बछड़े की ऐसी हालत है, गैया की हालत क्या होगी? और जब बाप की ऐसी हालत है, मैया की हालत क्या होगी? लेकिन उस शहीद परिवार का उस प्रशासन से कहना क्या है? सुनिएगा भैया। कैसे? कहा क्या? और शासन प्रशासन वाले भैया जी, आज हमारे एमएलए साहब भी बैठे हुए हैं, बड़ा ही सुंदर मौका है। लेकिन मेरा भी कहना है, कौन सी बात भैया? और शासन प्रशासन वाले हमको जवाब दो। क्यों भैया जी? कहा बड़ी सुंदर बात। कैसे? प्रशासन वाले हमको जवाब दो। क्यों? और इसी बीच इसी बीच ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय छंगा पहलवान जी नोटा निवासी दे रहे हैं, और 100 रुपए हमारे संचालक चाचा जी बद्री पीटाई जी के लिए दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। और ये 500 रुपए का सम्मान फिर से आदरणीय सोनवीर प्रधान जी दे रहे हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से सम्मान। और कहा भैया कैसे? कहा क्या? और शासन प्रशासन वाले हमको जवाब दो। क्यों? और कब तक बहेगा खून, कब तक बहेगा खून, इसका हिसाब दो। क्यों? और कब तक करे कबूतांजलि। भैया ये 100 रुपए का सम्मान मुकेश भाई दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा क्या भैया जी? आज उन घर वालों की आस क्या है? भाई शहीद जीतराम गुर्जर, जिसके परिवार की हालत क्या है, उसकी मां की हालत क्या है, और उस मां की आस क्या है भैया जी? कहा बड़ी सुंदर बात। और लिखा कैसे? कहा
और सोचा था मैंने मेरी भैया, और ये 100 रुपए का सम्मान पुष्पेंद्र मीणा जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। क्या और सोचा था मैंने मेरी सेवा करेगा, क्यों और क्या थी खबर मुझसे पहले मरेगा, क्यों धन्य उस माँ के लिए भैया जी। और सोचा था मैंने मेरी सेवा करेगा, क्या थी खबर मुझसे पहले मरेगा, क्यों बताया। और आपा अपना खोई ना भैया, धन्य उस जन्नी के लिए भैया। और आपा अपना खोई ना, और फिर भी वो मैया रोई ना, क्यों क्षेत्रवासी